नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कबीरदास जी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। संत कबीरदास जी का यह दोहा वाणी के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी एक अनमोल रत्न के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मुख से शब्द बाहर निकालने से पहले हमें उन्हें अपने हृदय रूपी तराजू में तौलना चाहिए, अर्थात हमें पहले स्वयं विचार करना चाहिए कि जो हम दूसरों से कह रहे हैं उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, दिमाग जो है वो हमेशा चालाकी से बोलता है, वह नफा नुकसान देखता है, किंतु हृदय यह देखता है कि अगर यही शब्द मुझसे कोई कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा। जब शब्द हृदय की गहराई से छन करके आते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता, केवल करुणा होती है। इस दोहे की मर्म स्पर्शी व्याख्या यह है कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वी बाड़ी का घाव ताउम्र बना रहता है। इसलिए कबीर वाणी को एक साधना मानते हैं। उनके लिए बोलना केवल संवाद नहीं बल्कि एक पूजा है। परिवार में एक बार बोला गया अपशब्द बरसों के प्रेम को क्षण भर में राख कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप अपनों से बोलें तो शब्दों को हृदय के तराजू पर तौल करके तब बोलें। अक्सर बहस के दौरान एक व्यक्ति अपनी वाणी को तौल करके बोले और शांत हो जाए तो बिखरे हुए परिवार भी बच जाते हैं। जब माता पिता तौल कर और प्रेम से बोलते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी वही अनमोल भाषा सीखती है। दोस्तों, समाज उसी व्यक्ति को ज्ञानी मानता है जिसकी वाणी में मिठास और वजन होता है। जो बिना सोचे समझे बोलता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि बोली जो है वो अनमोल है। अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता से बात करते समय उतने ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करिए जितना आप किसी बाहरी व्यक्ति या आदरणीय व्यक्ति के साथ करते हैं। जब शब्दों में सम्मान होता है तो रिश्तों में मधुरता अपने आप आ जाती है। अगर परिवार में किसी की गलती बतानी भी हो तो पहले उसकी अच्छाइयों की व्याख्या करें, पहले उसकी अच्छाइयों को बताएं, फिर प्यार से उसकी गलती को बताएं। कबीर का तौलना हमें यह सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे उत्तम वाणी हो जाती है। क्लेश के समय मौन रहना, शांति बनाए रखना परिवार में प्यार का कारण बन जाता है। तुमने यह गलत किया कहने की बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मुझे बुरा लगा जब ऐसा हुआ या जब आपने ऐसा कहा। एक सुखी परिवार की नींव ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति बोले गए मीठे और गरिमापूर्ण शब्दों पर टिकी होती है। जिस घर में सदस्य बोलने से पहले कबीर के हृदय रूपी तराजू का उपयोग करते हैं, वहां मनमुटाव का अंधकार टिक नहीं पाता, वहां केवल अनमोल प्रेम का वास होता है। तो दोस्तों, इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो भी वाक्य शब्द हम अपने मुंह से निकालें उसे हृदय के तराजू पर तौल करके सोच करके निकालें। दोस्तों, कबीरदास जी के इस दोहे को अपनाकर हम परिवार और समाज के स्वरूप को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह दोहा एक ऐसा फिल्टर है जो हमारे भीतर की कड़वाहट को बाहर आने से रोकता है और रिश्तों में मिठास घोलता है। जब हम घर में सोच समझकर बोलते हैं तो छोटे छोटे मनभेद में नहीं परिवर्तित होते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि अपनों के साथ जीतने की कोशिश न करें बल्कि उनका दिल जीतने की कोशिश करें। परिवार में सुख भौतिक सुविधाओं से नहीं बल्कि सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत से, उनके बीच बोलचाल से आता है। अक्सर हम परिवार के सदस्यों जैसे बच्चों या अपनी पत्नी या जीवन साथी पर हुक्म चलाते हैं। इसे बदलकर अनमोल बोली का प्रयोग करें। यह काम करो ऐसा कहने की जगह क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ऐसा कहें।
इससे परिवार में सहयोग बढ़ेगा और सुख बढ़ेगा। बोलने से पहले अपने शब्दों को हृदय के तराजू पर तौलें तो समाज में नफरत की जगह सद्भाव पैदा होगा। एक सभ्य समाज की पहचान उसकी भाषा से होती है। जब हम अपनी बोली को अनमोल मानकर उसका उपयोग करते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, जिससे एक आदर्श समाज की नींव पड़ती है। दोस्तों, परिवार एक बागीचे की तरह से है और समाज एक विशाल उपवन। हमारी वाणी उस पानी की तरह से है जिससे हम इन पौधों को सींचते हैं। यदि पानी में कड़वाहट या नमक होगा तो रिश्ते सूख जाएंगे, और यदि पानी मीठा होगा, शीतल होगा, तो पूरा का पूरा उपवन महक उठेगा, समाज महक उठेगा। दोस्तों, कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी प्रयत्न, साहस और फल के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और जोखिम उठाना पड़ता है। यदि आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं या असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो व्यक्ति बाधाओं से डरे बिना गहराई तक जाकर मेहनत करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। कबीरदास जी यहाँ गहरे पानी की तुलना मन की गहराई और भक्ति से कर रहे हैं। वे कहते हैं, ईश्वर या आत्मज्ञान को वही पा सकता है जो अपने भीतर की गहराई, अपने मन की गहराई में उतरता है, ध्यान और साधना करता है। जो लोग केवल बाहरी पाखंड या डर में जीते हैं और अपने समर्पण से डरते हैं, वे किनारे पे बैठे अज्ञानी की तरह खाली हाथ रह जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर में अनमोल रत्न यानी सफलता, ज्ञान और ईश्वर छिपे हुए रूप में है, लेकिन ये रत्न ऊपरी सतह पर तैरते हुए नहीं मिलते हैं। इन्हें वही पा सकता है जिसने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया हो, अपने सांसों को रोककर गहरे और ठंडे पानी में उतरने का साहस किया हो। यह गहरा पानी मेहनत की पराकाष्ठा और गहरे समर्पण का प्रतीक है। जो डूबने का जोखिम उठाता है, हथेली पर जान रख करके गोता लगाता है और अंततः उसी की झोली मोतियों से भर जाती है। दोस्तों, हार जाने से उतना दुख नहीं होता है जितना इस बात का होता है, मैं कोशिश भी न कर सका। किनारे पर बैठने या सुरक्षित सुख असल में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे प्रेम हो या प्रार्थना, जब तक आप उसमें पूरी तरह से डूबेंगे नहीं, तब तक आप उसकी गहराई का आनंद और सत्य को नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, परिवार में प्रेम और विश्वास का मोती अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनों के सुख दुख की गहराई में उतरना होगा। आपको उनकी भावनाओं को समझने के लिए समय और संवेदनशीलता का निवेश करना होगा। अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण किनारे पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं सामने वाला पहल क्यों नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं, जो झुककर अहंकार को त्याग कर रिश्तों की गहराई में जाता है वही परिवार की खुशियां पाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने या कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए गहरे पानी में बैठना यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग केवल किनारे बैठकर समाज की बुराई करते रहते हैं, वे कभी सुधार नहीं ला पाते हैं। सुधार वही लाता है जो समस्याओं के बीच उतरकर काम करता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि चाहे परिवार की कड़वाहट दूर करनी हो या समाज में अपनी पहचान बनानी हो, हमें सक्रिय होना पड़ता है। किनारे बैठकर तटस्थ रहने से न तो रिश्ते सुधरते हैं और न ही देश और समाज। हमें डर का त्याग कर कर्म की गहराई में उतरना ही होगा। कबीरदास जी का यह दोहा केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह सफलता का मनोविज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन के दर्शन के रूप में अपना ले तो वह न केवल सुखी होगा बल्कि मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। परिवार में सुख तभी आता है जब कोई सदस्य अहंकार में रहने की बजाय झुकने या त्याग करने का साहस दिखाता है। मैं बपुरा बूढ़न डरा वाली स्थिति वह है जहां हम इस डर से
पहल नहीं करते हैं कि मैं ही क्यों झुकूं या मेरी बात का क्या बुरा मानेंगे। सुखी परिवार के लिए इस डर को छोड़कर प्रेम की पहल करनी पड़ती है। जो झुकता है वही रिश्तों को जोड़ कर रखता है। यह सतही जीवन है। परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय में गहराई लाएं, साथ बैठकर भोजन करना, पुरानी यादें ताजा करना और एक दूसरे के सपनों पर चर्चा करना ही असल में गहरे पानी में बैठना है। यही वह निवेश है जो परिवार को भावनात्मक रूप से समृद्ध और सुखी बनाता है। समाज की सबसे बड़ी त्रासदी बुराई नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों की तटस्थता है। बहुत से लोग समाज की बुराइयों को देखकर किनारे बैठे रहते हैं और कहते हैं हमें इससे क्या लेने देना, या सिस्टम कभी भी नहीं सुधर सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि बपुरा वह है जो डर के मारे किनारे बैठा रहता है। समाज को सुखी बनाने के लिए हमें समस्याओं के गहरे पानी में उतरना ही होगा। समाज तभी सुखी होगा जब हम आलोचक बनकर किनारे बैठने की बजाय सेवक बनकर के समाज की मुख्य धारा और चुनौतियों को स्वीकारेंगे। जिस दिन हर व्यक्ति बपुरा बोड़न डरा की मानसिकता को छोड़ देगा, समाज में बदलाव की लहर आ जाएगी। धन्यवाद।